यस सर। स्क्रीन दिखाई यस दे रही? सर। कोई डाउट नहीं है? यस सर। ठीक है। नो सर। चलिए, लास्ट क्लास में हमने ए एन से रिलेटेड कुछ रूल्स को देखा था, उसके बारे में हमने जाना था, है ना? यस सर। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने बात किया था, अगर सपोज कीजिए कि इज, और ये है फिल इन द ब्लैंक्स, एम बी ए है, तो इसमें क्या यूज करेंगे? एन। तुम बताओगे क्या यूज होगा? ही इज है, ए लगेगा, एन लगेगा, या क्या लगेगा? एन। एन लगेगा, क्यों? क्योंकि सर उच्चारण ए से हो रहा है। यस, एम जो है ना, इसका उच्चारण कैसे हो रहा है? एम, ऐसे लिखते हैं एम। यस, इसीलिए यहाँ पे ए नहीं लगेगा, जबकि क्या लगेगा? एन। एन लगेगा। ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, जस्ट मैं रिकॉल कर रहा हूं। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट हो तो बता दीजिए। राइट? हेलो सर। हाँ, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। ठीक है, अभी कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गया था, इस वजह से। आई, अभी किसी को आवाज में दिक्कत है तो बता दीजिए मुझे एक बार। कुछ चैट में क्या कुछ मैसेज आए हुए हैं हमारे पास, सर मुझे आवाज नहीं आ रही है। तेजल, अभी आप बताइए, मुझे आवाज आ रही है नहीं आ रही है, बताइए। अभी आ रही है नहीं आ रही, बताइए मुझे। यस सर, आ रही है। कंफर्म कर दीजिए प्लीज, कंफर्म। यस सर। ठीक है, गुड। हाँ, लिंक भेज देते हैं, 1 सेकेंड। लिंक इज, श्वेता। श्वेता देखो, लिंक भेज दिया है मैंने। ठीक है, ज्वाइन करो जल्दी से। सब लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है? एक बार चेक कर लीजिए, अगर कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए। स्क्रीन अगर किसी को नहीं दिखाई दे रही है तो एक बार बता दीजिए मुझे। राजेश, श्वेता, तेजल, दीप्ति, दीप्तांशु, किसी को भी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है तो मुझे बता दीजिए। दिख रहा है ना? ठीक है, ओके। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी आर्टिकल्स के, है ना, कुछ रूल्स की, बेसिक रूल्स की बात की थी। इसी कंटिन्यू करेंगे हम लोग, नेक्स्ट रूल को हम लोग जानेंगे। ठीक है,
आज का जो नेक्स्ट रूल है वो हमको क्या ध्यान रखना है, देखिए ये तो आपने जाना कि कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, ठीक है, बट अगर इसका उच्चारण में हमें फर्स्ट लेटर को देखना है कि अगर वहां पे इसका उच्चारण अगर स्वर वर्ण की तरह हो रहा है, किसी वॉवल साउंड की तरह हो रहा है, तो हमें क्या प्रयोग करना है, एन करना है। और ठीक इसी तरह आप स्टार्टिंग में देखेंगे कि वहां आपको वॉवल साउंड होगा, वॉवल जो है वर्ड होगा, है ना, उसका फर्स्ट लेटर जो है वॉवल होगा, लेकिन उसका उच्चारण अगर कॉन्सोनेंट की तरह होता है तो ये रूल है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, दिस इज, अब आपको बताना है, बताइए ए लगेगा एन लगेगा, क्या लगेगा? ए लगेगा। किसी को ऐसा लगता है कि एन लगेगा? किसी को ऐसा लग रहा है कि एन लगेगा इसमें? एन ही लगेगा। किसी का ऐसा बोलना है कि ए लगेगा? दीप्ति बताओ। हेलो दीप्ति, आवाज आ रही है? दीप्तांशु, यस सर। इसमें क्या यूज होगा बताइए? एन लगेगा सर। एन लगेगा। गलत है। यू लगेगा सर। क्या लगेगा अंकित बताओ? ए लगेगा क्योंकि यू। ए लगेगा। बिल्कुल सही आंसर है, इसमें ए का यूज होगा, एन गलत हो जाएगा। क्यों? अब देखिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से इस चीज को समझिए। देखिए यहां पे देखने में आपका जो फर्स्ट जो लेटर है वो क्या है, यू है, तो सीधा दिमाग में आता है कि अरे ये तो वॉवल है, तो यहाँ एन लगा देते हैं, यस। बट ये गलत हो जाएगा। राजेश आपको आवाज आ रही है क्या? सर सारा में तो नीचे ही निकाला है। हाँ मैं लिख दे रहा हूं। देखिए अब ये डाउट कैसे क्लियर होगा, देखिए जब हम यूनिवर्सिटी को उच्चारण करते तो क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, और यह क्या है बताइए, कॉन्सोनेंट है, य आ गया ना, य र ल व, है ना, तो ये क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे ए का प्रयोग होगा। ऋषु समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस। क्यों यहाँ पे ए का प्रयोग किया गया? क्योंकि यूनिवर्सिटी का शुरुआत में तो वाले वॉवल दिखाई दे रहा है हमको, आगे नहीं लाया। कुछ देर के लिए आप लोग, है ना, वेट कीजिएगा, अभी मेरी आवाज नहीं आएगी, प्लीज वेट फॉर फ्यू मिनट्स। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो है ना, हमें इसके उच्चारण पे ध्यान देना पड़ेगा।
उच्चारण जो है वो य से हो रहा है, इसीलिए। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। राजेश, आपको क्लियर हो रहा है? राजेश, आवाज में प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं सर। किसी को अगर आवाज नहीं आ रही है तो बता दीजिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, आपको बताना है क्या लगेगा। ए लगेगा, एन लगेगा। अंकित ने बोला एन लगेगा। सही है गलत है, आप लोग बताइए। दीप्ति बताओ। एन लगेगा। दीप्ति, क्या लगेगा? एन। एन लगेगा। चलो भाई, दो रिस्पॉन्स हो गए एन के लिए। दीप्तांशु बताओ। एन लगेगा। एन लगेगा। भाई तीन लोग हो गए रिस्पॉन्स देने वाले। मोनू, मोनू को आवाज आ रही है? मोनू, राजेश, राजेश आपको आवाज आ रही है क्या? राजेश को आवाज नहीं जा रही है क्योंकि रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है इनका। चलिए मैं बता देता हूं, बिल्कुल सही जवाब है आई विल कम इन एन आवर होगा। क्यों? ऋषु तुम बताओ, ऐसा क्यों हुआ? यहां तो एच लगा हुआ है, और एच तो क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है ना। कॉन्सोनेंट होता है तो कॉन्सोनेंट के पहले तो रूल बोलता है कि ए लगाना है, तो एन क्यों लगा है? अब इसके उच्चारण पे ध्यान देना है। देखो, जब हिंदी में तुम आवर को लिखते हो ना, आवर मतलब क्या होता है? घंटा। आवर मतलब घंटा। अब देखो, आवर जब तुम लिखोगे ना तो कैसे लिखोगे? देखो ऐसे लिखोगे, आ वर। तो इसका जो फर्स्ट जो लेटर है वो क्या है? एक वॉवेल से, वॉवेल है, स्वर वर्ण है। इसीलिए क्या यूज करेंगे? आवर। एन का प्रयोग करेंगे, एन आवर होगा। क्लियर है ऋषु? यस सर। बिल्कुल क्लियर। चलो ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल। क्या लगेगा, ए लगेगा कि एन लगेगा? एन। अंकित ने बोला एन लगेगा। और बताइए, बाकी लोग बताइए, बाकी लोग बताइए क्या लगेगा। एन। तेजल, आवाज आ रही है आपको? तेजल, तेजल तक आवाज नहीं जा रही है। मोनू बताओ क्या लगेगा? सर आई थिंक एन। एन लगेगा। ठीक है, दो जवाब हो गए। किसी को ऐसा लगता है कि यहाँ पे ए का प्रयोग होगा? हम्म, बिल्कुल सही है। यहाँ पे एन का ही प्रयोग होगा। क्यों होगा? सेम वही लॉजिक से, जब हमें इसका उच्चारण पे ध्यान देना है। ऑनेस्ट जब हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? ऑनेस्ट, राइट? हम लोग ऐसे लिखते हैं ऑनेस्ट। तो फर्स्ट जो हमें है ना लेटर, उसी पे ध्यान देना है। वो क्या है? एक स्वर वर्ण है, एक वॉवेल साउंड निकल रहा है।
इसीलिए हम वहां पे क्या प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे, ना कि ए का। ठीक है, दिस रूल इज ऑल्सो क्लियर, कोई डाउट नहीं है किसी को? ठीक है, चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूं, एक टिपिकल एग्जांपल है, और इस पे एक बार मेरी ट्रेनर से खुद एक बार डिस्कशन हो गई थी, बहस हो गई थी। ट्रेनर को, है ना, मेरा जवाब पसंद नहीं आया था। आप लोग सब लोग सुन लीजिए इस बात को। राजेश का क्या मैसेज आया है? सर मुझे अभी भी आवाज नहीं आ रही है। तेजल, फिर आपका कुछ है ना, कुछ टेक्निकल फॉल्ट लग रहा है, क्योंकि यहाँ सब लोगों को आवाज आ रही है। आई थिंक सम टेक्निकल इश्यूज एट योर एंड। बारी बारी से जवाब देना तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब ये मैं एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं, अब आप लोग बताइए कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, चलिए। तेजल का आपका माइक ही नहीं इनेबल्ड है, जो भी आपने डिवाइस यूज किया है ना उसमें माइक ही नहीं दिख रहा है आपका। तो आप, है ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है फिर आपके एंड से, आपकी तरफ से। हाँ बोलिए, हेलो। चलिए ठीक है, अब मैं एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं। आपको बताना है क्या यूज होगा, बताइए। चलिए, अंकित ने जवाब अपना दे दिया है एन, बाकी लोग बताइए। राजेश, राजेश को तो आवाज ही नहीं सुनाई दे रही, लग रहा माइक भी ऑफ किया हुआ है इन्होंने। मोनू, Yes, sir. बताइए क्या यूज करेंगे यहाँ पे? Yes, sir. ए का प्रयोग होगा। दीप्तांशु बताओ। ए का प्रयोग होगा सर। ए का प्रयोग होगा। चलो श्वेता बताओ। सर ए भी हो। ए ही होगा। ऋषु बताओ। हाँ, ए होगा। अंकित को छोड़ के सारे लोग ए बोल रहे हैं। राजेश का तो रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है। दीप्ति बताओ। दीप्ति आवाज आ रही है? दीप्ति का भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। चलो देखो, अब मैं इस चीज को क्लियर कर देता हूं। एन यहाँ पे जो यूज किया गया है वो बिल्कुल गलत है, और ए जो यूज किया गया है बिल्कुल सही है। जितने लोगों ने ए जवाब दिया है बिल्कुल सही है आप लोग। और यही बात जो है ना, उस समय मेरी ट्रेनर से डिस्कशन हुई थी। अब मैं क्लियर कर देता हूं ऐसा क्यों है। बाद में उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया था कि हाँ शी वॉज रॉन्ग। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कैसे। देखिए, अब आप यहां पे ध्यान दीजिए। ठीक है, मेन जो चीज आपको समझनी है ना वो ये है, मुद्दा बस ये है, यहां पे अटका हुआ है यहां। ठीक है, इसको उच्चारण अगर आप लोग ऐसे करते हैं यही करते हैं ना, तो ये गलत उच्चारण है। इसका जो सही उच्चारण है वो ये है।
क्या पढ़ते हैं इसको? वंस इन अ ईयर, यार वंस इन अ ईयर बोलते हैं, ईयर ईयर, ना कि ईयर, ईयर मतलब फिर कान हो जाएगा, ठीक है। और इसीलिए ओके सर। इसीलिए जब ये य हो गया आपका कॉन्सोनेंट हो गया, तो यहाँ पे क्या यूज होगा? ए का यूज होगा। तो ये जो गलती होती है जनरली, क्या होता है ना कि हम चूंकि उच्चारण सही ढंग से नहीं जानते हैं या नहीं करते हैं, इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि वंस इन एन ईयर होना चाहिए। और यही बात ट्रेनर के साथ मेरी डिस्कशन हुई थी, ठीक है। तो मैंने उस समय जब मतलब मैंने ये बोला कि नो मैम, वंस इन अ ईयर होगा, तो इसको लेके कोई वहां पे अग्रीड नहीं हुआ था, कोई भी सहमत नहीं हुए थे वो लोग। बट बाद में जब मैम ने जब नेक्स्ट डे, जब वो ट्रेनर देख के आई, तो नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे बोला कि यस यू आर राइट अभिषेक, यू आर राइट। उन्होंने बोला कि आप सही हो। और ये बात मैं आप लोगों को कब की बता रहा हूँ? ये मैं 2006 टू 7 की बात बता रहा हूँ। आज से 17 साल पहले की बात बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। जब मैं गुड़गांव में जेनपैक्ट में जब मैं गया था जॉब में ट्रेनिंग करने के लिए कॉर्पोरेट में, मैं तब की बात बता रहा हूँ आप लोगों को। और पूरा क्लास डिस्टर्ब हो गया था मेरी वजह से, क्योंकि मैंने साफ मना कर दिया था, बोला था सिर्फ इसी चीज को लेकर के डिस्कशन हो गया था। कोई तैयार नहीं था, बोले नहीं वंस इन एन ही होगा। बट द वेरी नेक्स्ट डे शी केम एंड टोल्ड मी दैट नो अभिषेक, यू वर राइट, दिस इज करेक्ट, वंस इन अ ईयर, वंस इन अ ईयर, ठीक है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ये रूल क्लियर है ना? बिल्कुल यस समझ में आ गया अच्छे से? ठीक। यस सर। किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए मुझे। कोई भी डाउट है किसी को अभी तक नहीं समझ में आया है तो मुझे बता दीजिए, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, जैसे यहाँ पे कुछ चीजों का यूज बताया गया है, यह ध्यान ध्यान दीजिए यहाँ पे आप लोग। जैसे कि यूरोपियन है, यहाँ पे देखिए खास करके, जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में कोई भी या कहीं पे सेंटेंस आएगा, क्या लगाएंगे बताइए, क्या लगाएंगे? ऋषि बताएगा, ऋषि बताओ। क्या बात है, ऋषु ने जवाब दिया है सर यहाँ पे ए लगेगा। अंकित बताओ ये ए सही है गलत है? सही है। श्वेता बताओ। एन लगेगा, ठीक है। और बाकी लोग बताइए, दीप्तांशु बताओ। एन लगेगा सर। एन लगेगा। और बताओ राजेश। मोनू बताओ, मोनू। सर एन। एन। तेजल, तेजल आपको आवाज आ रही है? हाँ सर, एन लगेगा। एन लगेगा। और कौन है योद्धा? और कौन है मैदान में योद्धा? मोनू का रिस्पॉन्स आ। दीप्ति बताओ, जवाब दो। दीप्ति। एन लगेगा। एन लगेगा। हेलो। दीप्तांशु रिस्पॉन्स दो। अच्छा रिस्पॉन्स आ गया दीप्तांशु का, एन ठीक है। सर, एन लगेगा। एन लगेगा। राजेश, राजेश की आवाज नहीं आ रही है। चलिए अब मैं इस राज से पर्दा उठा देता हूं। आप सभी लोगों ने मतलब 99% लोगों ने एन का ही जवाब दिया है, एन बोला है, ठीक है। और सबसे मजे की बात यह है कि ऋषु ने सिर्फ ए का यूज किया है। ऋषु से पहले जान लेते। ऋषु तुम बताओ तुमने ए का यूज क्यों किया है? क्यों यूज किया बताओ? क्योंकि सिर्फ ऋषु का ही आंसर सही है, आप सब लोग गलत हैं।
आप सारे लोग योद्धा सब फेल हैं आप लोग, और ऋषु ही एकमात्र सही है। अंकित फेल। सर हम भी ये बोले। अच्छा तुमने ये बोला था, चलो ठीक है, तब तो दो लोग हैं योद्धा, ये दोनों सही हैं। लेकिन मुझे जानना है पहले ऋषु से। ऋषु तुम बताओ तुमने ए का यूज क्यों किया, फिर मैं बताता हूं, आप सबको बताता हूं। आप लोग भी सोचिए कि एन गलत कैसे है, सब लोग सोचिए। चलो ऋषु बताओ। ऋषु जवाब दो। अंकित बता दो। सर यह क्या, क्योंकि व्यंजन है। वेरी गुड। देखिए जब हम लोग यूरोपियन को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? यू रो पी यन। तो जो फर्स्ट आपका लेटर है वो क्या है? वो एक कॉन्सोनेंट है। आपको उसको ध्यान में रखना है, न कि इसको ई को। ई को मत, इसको ध्यान मत दीजिए। इसी वजह से एन लगा के आपने गलती कर दी है। क्लियर है सबको? तो यहां पे क्या लगेगा? ए लगेगा। दिस इज द राइट आंसर। यही सर। इज इट क्लियर? सर फिर से एक बार। इसको फिर से एक बार समझाना है, ठीक है चलिए मैं इसको और अच्छे से समझा दूँ। हाँ मैं फ्री स्पेस का ही यूज करता हूँ यहाँ पे। चलिए फिर से मैं इसको लिख रहा हूँ, देखिए। और ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको ऐसा एक लालच दिमाग में आता है कि, है ना, ए ई आई ओ यू जो वॉवेल्स होते हैं, है ना, आपके दिमाग में बैठी हुई है ये बात कि जब भी कोई वॉवल होगा तो हम लोग क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। आपने तुरंत समझा कि इसको एन लगा दो। बट यहाँ पे जो मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट रूल बताया है ना, हम वो इसके उच्चारण पे भी ध्यान देना है। सिर्फ लेटर को नहीं ध्यान में रखना है, हमें क्या ध्यान देना है? उसके उच्चारण पे भी ध्यान देना है। तो उच्चारण जैसे ही आप लोग इसको करोगे तो क्या लिखते हो, क्या पढ़ते हो, बोलो? यूरोप। यूरोप से ही तो बना है यूरोपियन। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, एक महादेश है, और उसी से क्या बना है? यूरोपियन, यूरोप में रहने वाले लोग। तो इस आपको सिर्फ इसको ध्यान देना है, य को, और यह क्या है? कॉन्सोनेंट है। यस। और इसीलिए क्या प्रयोग होगा? ए का प्रयोग होगा यहां पे, न कि एन का। दिस इज द राइट आंसर। किसी को डाउट है तो फिर से बता दीजिए। एनीबडी? सर सर बोलिए उच्चारण बोलिए। करेंगे तो यू ना होगा सर, यूरोप ना होगा सर। उच्चारण हाँ मतलब, करेंगे तो हाँ तो कैसे लिखेंगे आप बताइए? जो आप यूरोप लिखे लिखना हैं है तो आप सर, कैसे लिखोगे बताओ? जैसे आप सबसे लिखे हैं पहले यहाँ पे यूरोप। आप ध्यान दो, हमेशा आप यह ही निकालोगे। यू नहीं निकालेंगे सर। यू कैसे निकालोगे आप? बिना यह के कैसे यू करोगे बताओ? मैं आपको बताता हूं, सुनो, आप कहाँ कंफ्यूज हो, कहाँ अटके हुए हो, मैं बता देता हूं। एक एग्जाम्पल अभी आपके सामने मैं रख रहा हूं, आप उस पर ध्यान दीजिए। अच्छा कुछ देर में अगर ये सेशन ये क्लोज होता है तो आप लोग चिंता मत कीजिएगा, मैं फ्रेश लिंक फिर से भेजूंगा, आप लोग उस लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मत सोचिएगा क्लास अभी ओवर नहीं हुआ है, ठीक है? तो आप लोग अपने व्हाट्सएप में नेक्स्ट लिंक का जरूर वेट कर लीजिएगा, अगर ये सेशन खत्म हो भी जाता है तो भी। अभी फिलहाल जब तक ये चल रहा है, इसको इस पे ध्यान दीजिए, अभी कॉन्सेंट्रेट कीजिए। नई स्क्रीन आ गई है आपके सामने, सभी लोगों को न्यू वाली स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। यस सर। ठीक है चलिए। क्या लगाएंगे? क्या लगेगा बताइए? एन लगेगा।
किसी को लगता है कि यहाँ पे ए लगेगा? किसी के मन में डाउट है कि सर यहाँ पे ए लगेगा? एनीबडी? किसी को ऐसा नहीं लगता है? देखिए ये तो बहुत सिंपल है, बचपन से आप लोग पढ़ते ही आए हैं। और मैं मजे की बात बताऊं, आप इसका उच्चारण करके भी मुझे बताइए। अम्ब्रेला को लिखने के लिए क्या लिखेंगे आप? यूम्ब्रेला लिखते हैं कि अम्ब्रेला लिखते हैं? अ से शुरुआत होगी, अम्ब्रेला। अ से। अम। तो यहाँ पे यू नहीं बोल रहे हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं? और क्या है? एक वॉवल साउंड है, एक स्वर वर्ण है। इसीलिए हम लोग क्या लगाते हैं यहाँ पे? एन लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। हाँ दीप्तांशु बोलो। दीप्तांशु कोई डाउट है तुम्हारा तो बता दो। नो नहीं है सर। ना? ठीक है। चलो देखो सर नेक्स्ट एग्जांपल देखो। हाँ चलो बारी बारी से मैं सबसे पूछूंगा। सबसे पहले राजेश। हाँ राजेश बताइए। राजेश, राजेश आप अपना रिस्पॉन्स बता सकते हैं, मैसेज कर दीजिए चैट में, क्योंकि आपका माइक तो इनेबल्ड है नहीं। बताइए यहाँ पे ए लगेगा एन लगेगा? जब तक राजेश का रिस्पॉन्स, मोनू बता दो, मोनू क्या यूज होगा? सर यूरोपियन यूनियन सर। नहीं बताओ, ए लगेगा एन लगेगा? सर लास्ट वन यूनियन है। हाँ ए लगेगा सर। चलो मोनू का रिस्पॉन्स है ए। दीप्ति बताओ। मेरा भी सर। मेरा भी ये है सर। दीप्तांशु का भी ए आ सर गया, नो दीप्ति ए बताओ। मैंने लगेगा। जवाब नहीं दिया। दीप्ति का भी ए आ गया, चलो ठीक है। ए तेजल, लगेगा। तेजल बताइए। ए लगेगा सर। ए लगेगा। राजेश, राजेश का तो आवाज आ ही नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं। श्वेता बताओ। ए। ए। इस बार सभी लोगों ने सही आंसर दिया है। वेरी गुड। आप सब लोगों को कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया है। सभी लोगों ने एक साथ सही आंसर दिया है, इसका मतलब है किसी को कंफ्यूजन नहीं है। ऋषु तुमको कोई डाउट है? यूनियन कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे बोलो? यू, यूनियन, यूनिवर्सिटी, यूरोपियन। ठीक है। बस आपको यही ध्यान देना है कि उसका उच्चारण कैसे कर रहे हैं लिखने में, है ना? खास करके लिखते समय भी आप अगर देख लेंगे थोड़ा सा कि उसको कैसे लिखेंगे हिंदी में, तो भी आपको आंसर सही आ जाएगा। बस ये कर लेना है आपको, छोटा सा एक ट्रिक है वो अप्लाई कर लेना है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ जाएंगे। ठीक है। तो ये जो रूल था आपका, यूरोपियन हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, है ना? विच साउंड लाइक दे स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट इवन इफ द फर्स्ट लेटर इज अ वावल। जबकि उसका पहला लेटर क्या है? वॉवेल है, लेकिन उसका जो साउंड निकल रहा है वो किस से निकल रहा है? कॉन्सोनेंट की तरह निकल रहा है। इसीलिए हम लोग उसके पहले ए लगाते हैं, इनके पहले। ठीक है। बस। आवर के पहले हमने बताया ही था, है ना? एन का प्रयोग होगा। आई ओनली है